क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि आदि योगी भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? उनके माता पिता कौन थे? सृष्टि के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और संहारक शिव, इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है? महादेव को अक्सर त्रिशूल, गले में वासुकी नाग, हाथ में डमरू, माथे पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म और बाघ की खाल धारण किए देखा जाता है। पर ये सारी अलौकिक वस्तुएं उनके पास आई कैसे? इन सब के पीछे छिपी है ऐसी रहस्यमयी पौराणिक गाथाएं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि शिवजी को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है और महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? इस वीडियो में हम आपको इन्हीं गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि कहा जाता है भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, लेकिन कोई भी चाहे कितनी भी तकनीक क्यों न हो, आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। ऐसा कौन सा रहस्य है जो इंसानों को इस दिव्य चोटी तक पहुंचने से रोकता है? क्या वजह थी जब सृष्टि के सृजन के समय महादेव को अर्धनारीश्वर रूप धारण कर ब्रह्मा जी की सहायता करनी पड़ी? आखिर क्या था वो दिव्य रहस्य जिसने शिव को अपने स्वरूप को दो भागों में विभाजित करने पर विवश कर दिया? नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागा महेश्वराय नित्या शुद्ध दिगंबराय तस्मै नकारा नमः शिवाय। अपने गले में नाग धारण करने वाले जिनके 3 नेत्र हैं, जो अपने शरीर पर भभूत लगाते हैं, वे महादेव भगवान शिव, जिन्हें राम भी पूजते हैं और रावण भी, जो अंत भी है और अनंत भी। उनकी शक्ति से जुड़ी अनेक कहानियां आज भी रहस्य हैं। आज हम बात करने वाले हैं आदि योगी भगवान शिव के उन्हीं गूढ़ रहस्यों की जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ज्योतिर्लिंगों की पूजा एक प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली विधि है। माना जाता है कि 5 शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों की एक साथ पूजा करने से हर मुसीबत से छुटकारा मिलता है और महाशिवरात्रि के समय की गई ये पूजा कई गुना अधिक फलदायी होती है। भगवान शिव, जो संहारक भी हैं और सृष्टि के आधार भी, जिन्हें देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, जिनकी आराधना स्वयं विष्णु और ब्रह्मा भी करते हैं, वे अनादि है, अनंत है, स्वयंभू है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब वे अनादि और स्वयंभू है तो फिर उनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है? भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन थे? आज इस वीडियो में हम पुराणों और शास्त्रों के रहस्यमय पन्नों से शिव के जन्म की उन गूढ़ कथाओं को जानेंगे जो आपको अचंभित कर देंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, अर्थात उनका जन्म स्वयं ही हुआ था। इससे ये सिद्ध होता है कि उनके न कोई पिता है और न कोई माता। वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। यही कारण है कि वे पंच तत्वों से परे, अमर और स्वयं काल के भी स्वामी हैं। पर यदि शिवजी का जन्म नहीं हुआ तो फिर वे प्रकट कैसे हुए? इसके उत्तर में विभिन्न पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी और संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था, तब केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे। उन्हीं के मस्तक से उत्पन्न हुए तेज से भगवान शिव प्रकट हुए। इसी तरह विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन शिव पुराण में इसी कथा का एक दूसरा रूप मिलता है। इसमें बताया गया है कि भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उन्हीं के घुटनों से उत्पन्न मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। इन दोनों कथाओं की तुलना की जाए तो विष्णु पुराण और शिव पुराण की कथाएं एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होती हैं। इन कथाओं के अलावा भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है जो काफी प्रसिद्ध है, जिसे शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच ये विवाद उत्पन्न हुआ कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महान और सर्वशक्तिशाली कौन है। इस बहस के दौरान अचानक एक विशाल जलता हुआ प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसे देखकर दोनों देवता हैरान रह गए। वे समझ ही नहीं पाए कि ये दिव्य स्तंभ किसका रूप है। तभी उस खंभे से एक आकाशवाणी हुई, जो भी इस स्तंभ के ऊपरी और निचले सिरे का पता लगाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी सिरे की खोज में निकल पड़े, जबकि विष्णु जी ने वराह का रूप लेकर निचले सिरे को खोजने चले गए। दोनों ने अथक प्रयास किए, लेकिन अंततः उन्हें खंभे का न कोई और मिला न छोर। हार मानकर जब दोनों वापस लौटे, तब भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। विष्णु जी और ब्रह्मा जी को यह स्वीकार करना पड़ा कि महादेव ही सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ है। इस पूरी सृष्टि में उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शिव पुराण में वर्णित ये कथा बताती है कि भगवान शिव का न तो कोई जन्म हुआ और न ही कोई अंत होगा। यही कारण है कि उन्हें स्वयंभू, शाश्वत और अमर कहा जाता है।